हाँ 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 खुश है हाँ 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 खुश है हालेलुया हालेलुया। क्या हर समय खुश रह सकते हैं? Cer sanau te kusiras kabun tahdaria. नहीं क्या हर समय खुश रह सकते हैं? Cer sanau te ki kusiras kabun tahdaria. बोलिए रह सकते हैं ना? आंटी हमेशा खुश रहती है हालेलुया। हालेलुया। जो हमेशा खुश रहेगा आनंदित रहेगा वो अच्छे से सेवा करेगा। जो हमेशा खुश रहेगा है कोई मिता में जाओगी रस्कत है ना आनंदित रहेगा अवनी तो रस्कत है हंसते रहेगा है लंदा बढ़ाया वो अच्छा से सेवा कर पाएगा। और उन्हीं तो मिता में मत सेवादारिया और जो चिंता से दबा हुआ रहेगा ना है उदिश चिंता ते परे को खान सेवा नहीं कर पाएगा बाईस सेवादारिया क्योंकि वो कुछ और सोच रहा है। उसका दिमाग तो अपने वो पहाड़ के ऊपर में सोच रहा है। पहाड़ के चिता जो उन्हीं तो बुरुल का चितात को तो उदिश है वो पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि पहाड़ को ही देख रहा है पहाड़ के बारे में सोच रहा है। उन्हें तो उन्हें बुरु रे बाई दे तड़िया मैं का उन्हें बुरु की उन्हें तो न्यायलट करना ये पहाड़ है चिंता परेशानी मुसीबत इस आपका ध्यान जब चिंता के ऊपर पहाड़ों के ऊपर रहेगा पहाड़ के बारे में आप बात करेंगे आप सेवा नहीं कर पाएंगे। है तीन रे मिता में उदिश चिंता का कारण ते मिता में बुरु लिखा उन्हें को तो बुन बुझावा तो अब तो बाबुन सेवादारिया और जब आप आनंदित रहेंगे तीन रे कुसिरस कब बनता है ना चिंता से फ्री रहेंगे चिंता मुक्त रहेंगे तीन रे मिता में बेगर उदिश बेगर चिंता बनता है ना आप अच्छा से सेवा कर पाएंगे। और तब अब तो मत वो सेवादारिया जब हम सेवा कहते हैं तीन रे अब तो सेवा बुन मैनेज करना तो आप सोचते हैं पास्टर जी बोल रहा है उसके तरफ प्रचार करेगा। पास्टर मैनेज करना है उनारिया मतलब तो उन्हीं प्रचार सेवा का मतलब वो नहीं है। सेवारिया माने तो इन्हें मतलब तो बांग करना आप घर में पत्नी है आम तो ओड़ा रेमता में मिटेन गोगो का नाम आप अच्छे से पति का सेवा कर पाएंगे। आर मिता में मत आमरे जुरी जवाया हम सेवादार आप माँ है आम तो हम गोगो का ना अच्छा से बच्चे का सेवा कर पाएंगे। हम तो कितने को हम मत सेवादारिया आप टीचर हैं हम तो टीचर का ना अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। हम मत कितने को पढ़ा दारिया अगर आप हमेशा आनंदित हैं आप यदि हम तो जाओगे रस्कर आपका काम जो है वो एक्सेलेंट होगा उत्तम होगा। हम कमी को तो अड़ी तक मौज हुई ये एक सीक्रेट है। अनुवाद मिता में भेद कथा करना हाँ ये सिगरेट नहीं सीक्रेट अनुवाद मिता में भेद वहाँ भेद तक करना हालेलुया हालेलुया ये एक रहस्य है। अनुवाद मिता भेद करना इसीलिए दाऊद को मालूम था ये चीज। अनुवाद को दाऊद तो बढ़ाई करता है ना दाऊद कहता है दाऊद मैंने करना प्रभु का है प्रभु डैश मेरा बल है क्या बोलिए फिल इन द ब्लैंक्स आनंद हालेलुया प्रभु का आनंद प्रभु का आनंद क्या है प्रभु आपको सिरस का तो दाढ़ी करना मेरा बल। कुछ लोग बोलते हैं बड़ा थका थका लगता है पास्टर जी एकदम शरीर में जान ही नहीं है बल ही नहीं है हमेशा गीती लगी है आराधम को मैंने जाओगे लंगा के ये क्या पिता में गीती को सुनाए ना हर समय लगता है सोए रहे रोते रहे जीते रहे सना मुक्तर की मिता में गीती को ये बड़ा है सही जपित का या तो आप चिंतामणि बन के जीवन बिता सकते हैं या तो फिर आप चिंता फ्री होकर जीवन बिता सकते हैं। एक तो हम तो मिता में हुदिस चिंता चले तक दिन और जीवन के मावा और बंकन तो मिता में कुछ रस्कत है दिन और जीवन के मावा प्रभु का आनंद संसार का आनंद नहीं है मिता में प्रभु आप कुछ रस्कत परमेश्वर का आनंद में एक बल है एक प्रभु मिता में कुछ रस्कत दो दाढ़ी मिला इसलिए कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल पाएंगे और कोई तो ईश्वर को सिवा ये कन उनको तो नवा गाड़ी को जामा मूसा 120 साल का हो गया जब और उस समय भी ना तो उसका शरीर का बल घटा ना उसका आंख कमजोर हुआ जिस दिन वो मरा पूरी तरह से जवान था। और मूसा तो 120 बच्चों ने तय करना उन्हीं तो दाढ़ी सब आंख घटा लेते हैं और पूरा तय मिता हालेलुया हालेलुया क्या रहस्य है आचित भेद करना मूसा 40 दिन 40 रात किसके सामने था? मूसा तो मिता में 40 से 40 दिन तो कोई समांग रहते हैं वो परमेश्वर के सामने खड़ा था। उन्हीं तो ईश्वर समांग रहते हैं ना क्या हुआ आचित हुई ना 40 दिन 40 रात खाया पिया नहीं उन्हीं तो 40 से 40 दिन तो बाईजाम मिला 40 दिन 40 रात तक भूखा प्यासा वो परमेश्वर फास्टिंग में परमेश्वर के सामने में खड़ा है और जैसे वो उतर रहा है पूरा लाइट उसका पूरा चेहरा वो ट्यूबलाइट बन गया है। पुन से पुन गैल से पुन गेल
उन्हीं दा उनता मैं उपस किदा बाई जम न्यूला ईश्वर समान रहते हैं कि ना सूरज के समान उसका चेहरा किरण निकल रहा है, लोग देख नहीं पा रहे मूसा को। आर मिता में उन्हीं आमेट आ कोई तो उन्हें मार्शल झलका कंता ने और बाकुंजल दाड़िया कंता है कि ना मूसा को अपने चेहरे पे पर्दा रखना पड़ा, कपड़ा ढकना पड़ा, कपड़ा के अंदर से भी लाइट निकल रहा है। और मूसा तो मिता में आया मेट आहा बेदो हुई अंतया उन्हें कौन हम मिता में मार्शल उड़को कंता है ना। लेकिन मूसा जब उतर रहा था, और मूसा तीन रे फेड़ो कंता है ना, देखा कि लोग मूर्ति पूजा करने लगे। और तीन रे हर कोई न्यान कट को हमको दा मिता में मूर्ति को सेवा को कना। मूसा पूरा गुस्सा गया, अब मूसा तो अड़िया के इधर ना चकनाचूर कर दिया दोनों 10 आज्ञा को। और मिता में उन्हें गेल हुकुम का नाम ले उन्हें दो तवा घेजर किदा। सबसे पहले 10 आज्ञा मूसा ही तोड़ दिया। और मिता में सनम कौन मनन रे गेल हिर तो मिता में मूसा की रिपोर्ट किदा। एक ही बार में 10 तोड़ दिया। और मिता में मित तमर के गेल गोटे हुकुम रिपोर्ट किदा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला फिर ऊपर आओ। और हम मिता में ईश्वर आवाज दिया दिला और हम चढ़ता रखा भैया फिर 40 दिन 40 रात फास्टिंग। और हम मिता में 40 से 40 दिन निदाई उपवास किया। बाइबल में एक ही आदमी है जो 80 दिन 80 रात का फास्टिंग में था। और बाइबल में मिट्टन हड़गी मिलाया कोई तो मिता में 80 दिन 80 निदा मिता में निदाई कौन है उपवास किया। कौन है? कोई कहना 80 दिन रात फास्टिंग, मिता में 80 दिन 80 निदा निदा उपवास किया। और इसी कारण से मूसा परमेश्वर के सामने में 80 दिन 80 रात बिताया, इसलिए मरने के दिन तक वो जवान का जवान था, कोई बीमारी नहीं। मूसा कोई बीमारी से नहीं मरा, मूसा का प्राण परमेश्वर ने ले लिया उसका बॉडी, और उसके बाद उसका बॉडी को परमेश्वर ऐसा जगह गाड़ा शैतान को भी नहीं मालूम। मूसा तो मिता में तीन उन्हें गोय ना मिता में उन्हें तो रुआ हसो लिखा तो बाय गोय ना और इसो तो उन्हें तोबा का दिया शैतान हो ना बाय गड़ा शैतान उसका लाश खोज रहा था। शैतान तो उन्हीं मिता में मणि न्याम बढ़ाए था। इसलिए यहूदा के पत्री 1 अध्याय 9 पद में आप देखिएगा लिखता है, उन्होंने यहूदा रिया चिट्ठी का बुदा पहल रिया 9 आयत त्रिभुनियाला। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। और मिता में मिकाएल दो ईश्वर सेवा गणित कनाई लड़ाई दूत कनाई और उन्हीं दो मोसे बाबत रे शैतान तुने गालमरा कंता है कना। मूसा को कब्र परमेश्वर ने दिया, अगर मूसा का लाश शैतान को मिल जाता तो पूरा इजरायली को भरमा देता। और मिता में मूसा मणि दो शैतान ने नाम बढ़ाई कंता है ना, यदि उन्हीं मणि नाम लिखन गोटा इस्राएल दिसम रे इस्राएल हर को मिता में भंगटाव की को मूसा को परमेश्वर ने कब्र दिया। और मूसा दो मिता में ईश्वर दो मूसा कब्र के दिया। कहां दिया किसी को नहीं मालूम। और करे तो पाक दिया कोई हम कब्र है। शैतान ढूंढते रह गया, मूसा का लाश उसको मिला ही नहीं। शैतान ने नाम बढ़ा के दा मिनका उन्हीं मणि भाई नाम ले। मूसा मरते दम तक वो जवान था। और मूसा दो गुजु वक्त अभी जीवन गीत है कना। तो आप मरते दम तक जवान रह सकते हैं। है आम इन दो मिता में गुजु वक्त अभी जीवन बोता है लड़िया। लेकिन आपको ऐसा विश्वास करना होगा। मैं कहना आम इन उनका विश्वास हो ही तब। और आपको बोलना हो कि मैं मरते दम तक जवान रहूंगा। और आम तमे आम इन दो रोड हुई तब ना जे इन दो गुजु अभी मैं जब मरूंगा तो बिना बीमारी का मरूंगा, आराम से मरूंगा, हम आराम से बैठे बैठे चले जाएंगे। है इन दो मिता में बेगर रुआ हसता इन गुजुआ। परमेश्वर के कई दास लोग जैसे केनिथ हेगिन और उसके बाद कुछ परमेश्वर के सेवक लोग थे, वो लोग क्या हुआ, वो लोग प्रार्थना किया, सुबह में नाश्ता किया, प्रार्थना किया, बैठा अपने टेबल में, आंख बंद किया, स्वर्ग चला गया। और मिता में ईश्वर नादम सनत गुति को मुत खोय आसो कहते सनत केनिथ हेगिन उन्हीं दो मिता में जॉम न्यू किदा और चारे दुरुपना और इनका की ईश्वर तीरे चलावना। वो सुबह उठे, नहाए धोए, प्रार्थना किए, नाश्ता किए, टेबल में बैठे, चले गए स्वर्ग। हाँ उन्हीं दो उम्र बरे ना किचड़ी को बदलना जॉम न्यू किदा और मिता में दुरुपना और ईश्वर तीरे चलावना। और केनिथ हेगिन को विश्वास का प्रचारक कहा जाता है। और केनिथ हेगिन साहब मिता में प्रचार पतियवानी वो विश्वास का प्रचार करते थे। उन्हीं का पतियों या प्रचारित है। विश्वास एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर को इतना प्रसन्न कर सकता है, आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो होगा आपके लिए। है पतियों या प्रचार दो नुका नो कना जे आम ओका टाइम कोया उना हुयो। आप अगर बोलेंगे मूसा की तरह मेरा जवानी हर दिन नया हो रहा है, नया होते जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो नया होगा। हालेलुया। आज ये आम ये मैं मिता में मूसा का जीवन यहाँ गुजु वक्त है उना हरमदा हुयो तबे उना अमदा हुयो तमा। पर तो शैतान हमारे दिमाग में क्या डाला है मालूम है? मैं खान शैतान दा अबुआ मन रचे भरा होकर
हम धीरे धीरे बूढ़ा होंगे, है इन तो बोई बोई ते हरामो मेरा बाल सफेद होगा, है या उप पंडुआ मेरा बल घटेगा, आइया दाढ़ी घटा तिया मेरा दांत टूटेगा, आइया मिता में डाटा को हम लाठी पकड़ेंगे, आर ते ठंगा कुन सावा फिर बीमारी लगेगा, आर हनी रुआ पता नहीं शुगर होगा, कैंसर होगा, क्या होगा। शुगर हुई तिया कैंसर हुई अच्छे हुई फिर एक दिन हम मर जाएंगे। है आर हम एक दिन नहीं गुजुआ मरने से पहले अपना बेटा बाल बच्चा नाती पोता का बिहार देख के मरेंगे। है मिता में गुजो बाहर मिता में इरन गिदरे को बापला भी को न्याल टुका शैतान ये चीज हमारे मन में डाल दिया है, आ शैतान तो मिता में नवा को हुदिस अबो मन रे भराव का और हम वचन के अनुसार नहीं सोच रहे, हम संसार के अनुसार सोच रहे हैं। आर अबो तो ईश्वर कतल का बाबन हुदिस दा मेन काम धरतिरिया हुदिस को बन हुदिस करना व्यवस्था विवरण में लिखा है, जैसे जैसे मेरे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ेगी, मेरा बल बढ़ते जाएगा। हालेलुया। ईश्वर मैंने कहना चेत लिखाते मिता में यहाँ दाढ़ी दो हुई दिया उनका की मिता में यहाँ लाश है जतवा हुई हुआ देखिए 70 साल का जवान यहाँ खड़ा है, नोने मिता में 70 साल बच्चा जीवन है तिंगो करना पीछे में हमारे 75 साल के जवान अंकल बैठे हैं। हने 75 बच्चा मिता में अंकल है दुरुप करना। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे मेरे आयु के दिन बढ़ेंगे, अच्छे लिखा मिता में यहाँ दिन उम्र तो बढ़ाओ, मेरा बल बढ़ता जाएगा। और यहाँ दाढ़ी तो बढ़ाओ दिया। नई वाचा में एक ही चीज आपको करना है, नवा बंदोबस्त मिटन की कमी हुआ। विश्वास करो बोलो, विश्वास करो बोलो, विश्वास करो बोलो। मिता में पतिया में आ रोड में, पतिया में आ रोड में वचन तुम्हारे निकट है, मिता में ईश्वर कथा दो तुम्हारे मुंह में है, मुंह में है उना वचन दा मिता में आमा मुचार के मिला। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। ना पतिया या कथा कान या कटाइन प्रचार, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। अनुवाद उना पतिया या कथा कान या कटाइन प्रचार का। परंतु लोग क्या प्रचार करें? पाप का प्रचार कर रहे हैं। अभी भी मन फिराओ, पाप से, पाप मत करो, पाप मत करो। अरे पाप का दाम चुका दिया गया है। हमें कन हर को तो कहिरिया को प्रचार करना, मैं कन कहिरिया दाम दो एम चुकाना। पिछले सप्ताह मैंने बताया कौन बड़ा है। लहर चलन सप्ताह जय काटिया कटा मरांगा। पाप एक आदमी के द्वारा आया, मनुष्य के द्वारा, मिट्टी के मनुष्य के द्वारा आया। कई तो मिट्टे मनवा होता थे, मिट्टे धरती रहन हसा रहन हम मनवा होता थे है ना। पाप का क्षमा स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर के लेकर गया, परमेश्वर के द्वारा है। और कई कदम में ईश्वर से खोई ईश्वर हर होते थे है कि ना। लेकिन अभी भी लोग पाप को इतना बड़ा करके देखते हैं कि क्षमा जो है छोटा हो जाता है। हाँ नहीं तो हम इता में कई तो नुना मरण को मैंने चीज के नाम ता में उना इक्के दो अड़ी कटी। इसलिए बार बार बाइबल में लिखा है तुम जानो, ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम जानो कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। है मिता में आबू तो उना बड़ा जरूर काम तब उना जे उनिया कई के होते थे, अब कई कुदा इक्के चुकना तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अब कई कुदा इक्के चुकना। इसीलिए हम जीवन के जगह मृत्यु को जब बोलते हैं तो मृत्यु हमारे सामने आ जाता है। और उना ये तो जीवन बदलते तीन रे गुजर या बुन रोले कना गुजर तो आबू समान रह जू कना। क्योंकि मृत्यु का प्रोग्राम शैतान हमारे मन में डाल देता है, हमारे जीव में डाल देता है। अंते उना गुजर या प्रोग्राम तो मिता में शैतान आबू मन रे और उना अलग रे अगुयत कना। दुनिया का अधिकतर लोग ऐसे बोलता है, हाय रे क्या होगा। है दुनिया रे नडी तो हर को मैंने कना हाय रे चेत हुईवा, हम हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। है इनका लांदा लांदा तंग गुजुआ, हम काम करते करते मर जाएंगे। है इनका कमी कमी तंग गुजुआ। तुम लोग हमको पागल कर देगा। आपे तो इन पे कुंका उचेኛ लोग ऐसे बात करते हैं। आपको मालूम है शैतान प्रोग्राम कर दिया, मृत्यु को प्रोग्राम किया आपके जीव में। और मिता में शैतान तो आबू उना मोचा लुटी रे मिता में उना प्रोग्राम करा। मेरा तो इतना दर्द है, पता नहीं हड्डी टूट गया क्या है। इंदो मिता में ने यहाँ हड़मोरिया जान को तो रिपोर्ट ना सोचे। लोग ऐसे बात करते हैं। और को तो उनका को गाल भरा। कौन सिखाया है? और कोई चीज का ये शैतान का शिक्षा है, अनुवाद शैताना चिचिरा ये संसार का शिक्षा है। अनुवाद धरतीरिया चिचिरा। परंतु विश्वासी लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने पतिवान को तो उनका वकुरोड़। विश्वासी लोग कैसे बोलते हैं? आप पतिवान को तो चल। विश्वासी लोग कालेब के समान बोलते हैं। आप पतिवान को तो मिता में काले। विश्वासी लोग यहोशू के समान बोलते आप हैं। पतिवान को तो यहोशू का कुरोड़। इस्राएली लोग संसार के समान बोल रहे थे। इस्राएल और को तो मिता में धरती रहने का कुरोड़। कनानी लोग तो इतना ऊंचा, इतना लंबा, हम लोग तो चिटी जैसा, टिड्डी जैसा दिखते हैं। कनानो को तो मिता राक्षस लिखा लेटू लेटू हर मैंने कना अबू मां ससुराल लिखा। परमेश्वर ने क्या बोला था? मैंने कहा निशोद चे मैंने दा कनान मैंने तुमको दे दिया है। कनान तो अबू एम का बना, परंतु इनको विश्वासी
नहीं हो रहा है। Melainkan unku do paku putih dari इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा लोग, बाप रे, हम लोग चिट्टी जैसा, टिड्डा जैसा दिख रहे हैं। Nuna usul darian harko unku samang rema ne harma sasura. योशुआ और कालेब खड़ा हुआ, आज Yosua और कालेब किन तेंगुई. वो लोग भी देखने गया था। और उनकिन होचे नयन किन चला. सिर्फ अच्छा चीज को बता रहा, खराब चीज को नहीं बता रहा। और उनकिन दो मौज जिनिस किन ले दा बढ़िया दबान. उस देश में हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही अंगूर है, वैसे ही दूध और मधु का धारा बह रहा है। है उन्हें तो ईश्वर चे लिखा है रोड कदा उनका की उन्हें तो अंगूरिया जौ को मिनार. हम लोग अभी जाएंगे उस देश पर कब्जा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। मिता में उन्हें दिशम दा अबू वो दखल दाड़िया अंत ईश्वर में निकाला. पत्रस की किताब में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। हालेलुया। आ पत्रसा चिट्ठिया ओले कना जहाँ जुदी जाना है रोड तबे मिता में ईश्वर कतारे नुका और मिना उन्हें कतारिया है रोड. परंतु जब हम बोलते हैं संसार की तरह, शैतान की तरह, मैं कना अबू तो वो रोड एक कना मेरा माथा खराब कर देगा, शैतान ने कहा ऐसे बोलते मेरा माथा खराब कर देगा, और मिता में नुका रोड और तो यहाँ बहुत पे खराब. हमको ये कर देगा, हमको वो कर, हम गुस्सा से पागल हो रहे हैं। हाँ इन को नुका यहाँ अंका यहाँ को हम तमें रंगाते कुंका हम खुशी से मर जाएंगे। पर हाँ इन खुशी तेंगु जुआ. उस खुशी का क्या काम जिससे आप मर जाएं? हाँ उन्हें खुशी दिया चेक कमी मिता में उन्हें कहता है मैं गुजू. हाँ? उस हंसी का क्या काम जो आपको पागल बनाते? और उन्हें लांदा रिया चेक माने उन्हें कहता है कुंका. संसार का आनंद नहीं चाहिए आपको। मिता में धरती रिया खुशी रस का आबू तो बांझे. प्रभु का आनंद मेरा हाँ प्रभु खुशी रस का की आबू आता. बल है, बल, आबू आधाड़ी बल है। बोले प्रभु का आनंद मेरा बल है। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, कोई ताली बजाता है, ऐसे बजा रहा है ना? लग रहा है स्प्रिंग वाला खिलौना है। आराधना के समय में देखता हूँ कौन कैसे ताली बजा रहा है, कौन कैसे गा रहा है, धीरे धीरे। देखिए तो बन थाई या साड़ी हवा चेन हवा बोए बोए ते एक बंदर वाला खिलौना है, चाबी लगा दीजिएगा ना, ऐसे तो करते रहेगा। उनको चबी वाला खिलौना लगा. ऐसे नहीं करना है, मुर्दों के समान नहीं, हाँ गोय कान खुल का दबान. जिंदों के जीवितों के समान आराधना करना है। हाँ जीवन खुल का आबू तो ईश्वर उन्हें सराह जरूर करना. तो हर समय एक व्यक्ति खुश नहीं रहता है, दुखी भी रहता है कभी कभी। आसना मुक्त मीन और खुशी रस के बाद तैन करना दुख रहा है तैन करना. लेकिन पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में क्या करो, सदा आनंदित रहो। हाँ मैं कान फिलिपिया चिट्ठी रहे मैंने कहना जाओगे प्रभु रे रस कप है. कैसे रहेंगे? आचेल का बोलता है ना, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और हम मैंने कहना मिता में रस का तैन पे. लेकिन कैसे? मैं काम चेल लिखाते हैं. जब आप दुखी होंगे तो उस समय कैसे आनंदित रह सकते हैं? आचेल कम तमे दुखते परेन तेना चेल कम रस का दारी को. लेकिन आनंदित आप रहेंगे कैसे? क्या करेंगे जो कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे प्रभु में? आचेल चिकाल का मिता हम लोग रस कम तैन दारिया. और आप आनंदित कब रहते हैं? और हम लोग तीस रस कम तैन करना. जब आपके दिल में आनंद रहेगा, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आप आनंदित रहेंगे। हाँ तीन टाइम का मैं जहां उदित चिंता फिक्र बनवा तो हम लोग कुछ रस कम तैन दारिया. लेकिन अगर चिंता आ गया, समस्या आ गया, आप देख रहे हैं आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास पैसा घट रहा है, आप देख रहे हैं आपके शरीर में तकलीफ हो रहा है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा चीज होता है हमारे जीवन में जिस कारण से हम जो है दुखी हो जाते हैं। हाँ मिता में आप दो तीन चिंता फिक्र तो बन तैन करना टका पैसा को बन तैन कर दमना आई माल करना आना ना मुश्किल आर बन तैन करना तो आप तो मिता में बाबू रस का दारी करना. तो आप कैसे आनंदित रहेंगे? तो आप चेल का कुछ रस का बोलते हैं को. तो यदि आप दुखी हैं तो आपको क्या करना है, यदि आप आनंदित हैं तो आपको क्या करना है? तबे जुदे दुखी में ना बुना तबे आप चेल का बोल रस को नहीं, अगर आप दुखी हैं तो आपको क्या करना है? हाँ तबे अब दुख रहे में ना बुन का चे बुन सिखा. बाइबल के अनुसार। हाँ बाइबल लिखाता है. और अगर आप आनंदित हैं तो आपको क्या करना है? आज जुदे रस का में ना बुन खान तो बेचे बुन सिखा है. आनंदित कैसे रहेंगे? और रस का चेल का बुनता है. सदा आनंदित कैसे रहेंगे? जाओगे रस का तेल का बुनता है ना. ये सारा चीज का जवाब अभी आपको मिलेगा। आज तो जिनिस या जवाब आवो रोड रोड बुन यामा. तो दुखी रहे तो क्या करें? और दुख अक्तर चे बुन सिखाया. आनंदित रहे तो क्या करें? और रस का बुन तेन का चे बुन सिखाया. उसके लिए बाइबल हमें बताती है, यहाँ 5:13 में लिखा हुआ है, आवना रे जाको 5 रिया 13 रे महंगा. दुखी रहे तो क्या करें? दुख बुन तेन का चे बुन सिखाया. अगर तुम में से कोई दुखी हो, विश्वासियों में से कोई दुखी है, किसी बात के कारण से कोई चिंता आ गया है, क्या करना है? तबे आबू पतियान को मोदरे जहाँ यदि दुखु कान काम
तबे आबू तो चे पुन चिकाया याकूब 5 अध्याय 13 पद में लिखा है, याकूब 5 या 13 रे मेंदर यदि तुम में से कोई दुखी है यदि जहां आबू को तलारे जहां दुकु कान तो अपना छाती पीटे, तबे मिता में उनी दया कोड़ा में छिटा गो जोर जोर से रोए। आर मिता में आटते रागमा अगर नहीं रो पा रहा ठीक से आज यदि ठीक लिखा बाहर तो पड़ोसी को भी बुलाए तबे मिता में आगे पसरन कोई को ताकि वो भी मिलके रोए। आसनाम को मिले कते को रागमा संसार के लोग ऐसे ही करते हैं, धरती रेन को तो को नमका लेकिन प्रभु के लोगों को क्या करना चाहिए? मन कन प्रभु रे हट को तो कुछ लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है मन कन आपे तलारे जहां को दुकु क्या करे? तबे चेत पे क्या चिकाया लिखा हुआ है? चेत और करा क्या करे? तो वो प्रार्थना करे। हां उनी दई कोई मा क्या प्रार्थना करे? आचे कोया प्रार्थना में क्या करे? आर को जमरे चे चिकाया प्रार्थना में बैठ के रोए। आर मिता में कोई जमरे राग अरे प्रार्थना में परमेश्वर को बताइए, अपना मन को हल्का कीजिए। आर कोई जमरे ईश्वर अमा मिता में कथा को ले आई में जमने रावता देखिए, बीमार पड़ने का बहुत सारा कारण होता है। रुआ हुई और या मिता में आई मा तो कारण था इनका ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचेंगे आप बीमार पड़ेंगे। जा ढेर जे बढ़ती मोदी सा जाना रिया तो हमें मरुआ जो व्यक्ति अपना समस्या बोल देता है उसका अंदर खाली हो जाता है, वो उसका शरीर को आराम मिलता है। आर मिता में जहां है या दुख भावना हटी जटकान ले कहते तो वे उन्हीं दई रावालो लेकिन जो अंदर में रखेगा और घुटते रहेगा वो बीमार पड़ जाता है। आर यदि जहां दो आई भीतरी की तहना तो वे उन्हीं दो मिता में भीतरी खोई गिरुआ सबसे पहले अपना समस्या परमेश्वर के सामने में रखिए। आसनम को मनंग रे मिता में ईश्वर समंग रे आबुआ दुख भावना जो भी आपके अंदर में है, जो आपको सता रहा है, जिसके कारण से आप घुट रहे हैं, जिसके कारण से आपको तकलीफ हो रहा है, आपको शरीर को तकलीफ हो रहा है, मन को तकलीफ हो रहा है, मन की बातें खोल करके बताइए परमेश्वर को। मिता में अपना रा मन या कथा को दो जतो की ईश्वर समंग रे बुन दहाई बा फिर आप अपने पास्टर को भी बताइए। है अपना रे पास्टर हो ले आई में अगर आप सारा चीज अपने अंदर रख लेंगे, आज यदि जतो जिनिस हम भीतरी रे दहाया शरीर को बीमार कर देगा। तबे मिता में हरम दो रुआ क्यों मालूम है? चिदा क्योंकि आपका मन अंदरे अंदर जल रहा है तकलीफ से। चिदा जे आबुआ भीतरी रिया मन दो भीतरी तिकी लॉक करा और नीति वचन में लिखा है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। आर कतु के पुतरे मेनेन के नाम मिता में मन लॉक खान मिता में जान को हो लॉ क्या मतलब है? आपका मन में अगर आप परेशानी को रखे हुए हैं और घुट रहे हैं अंदर से, आप किसी को बता नहीं रहे, आपको मालूम है आपका हड्डी में प्रॉब्लम आ जाएगा। तबे हम भीतरे री यदि जाना हम दहो कला जहां पाम ले आए कना तबे उना जान को तो मिता में लॉ क्योंकि जब आप उसको परमेश्वर के सामने खोल करके बताएंगे, आतिन रे ईश्वर समंग रे उना को जतो मिता में आबो वो है प्रार्थना। आर उना को तो कना कोई जम उसी को प्रार्थना बोलते हैं। आ उना तो कना कोई जम धन्यवाद के साथ आइए। मिता में सराह चले हम हजू में प्रभु धन्यवाद कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मैं आपका बेटा हूँ, और प्रभु आप ही मेरा शरण स्थान है, आप ही संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। प्रभु हाँ प्रभु आमदाई रे ईश्वर के नाम मुश्किल होते रहे दुख भावना होते रहे प्रभु आमदाई रे ईश्वर का प्रभु मेरा सहायता कहाँ से आएगा? मैं पहाड़ों की ओर ताकता हूँ, उस सिय्योन पर्वत की ओर जो मेरा गढ़ है। प्रभु मैं तेरी ओर अपने आंखों को करता हूँ, मेरी सहायता तेरी ओर से आती है। प्रभु इन्या गोड़ो दो का खोय हिवा बुरुस को सही कोया पढ़ाई दा इन बेगे पढ़ाई दा सारा चीज मैं कनिया पतिया बिना हम तन कोई सारा चीज को निकाल करके परमेश्वर को दे दीजिए। सनमा को मिता में हम खनो उड़कते ईश्वर की माय में प्रार्थना करो। आर कोजम में प्रार्थना में क्या करो? आर कोजम रे चेम चिकाया फिलिपियो 4 अध्याय फिलिपी 4 या और उसके 6 पद में लिखा है, 6 आयत रे होल मिना किसी भी बात की चिंता मत करो, कटा कथा करिया हालुम दांदो परंतु हर एक बात में है मैं कर निमित कथा रे तुम्हारे निवेदन हम मिता में प्रार्थना हाँ कोजम और विनती के द्वारा आर मिता में कोई धन्यवाद के साथ हाँ ईश्वर सराय तो परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। ईश्वर समंग रे उना को दो गुई में तब परमेश्वर की शांति आतोबे मिता में ईश्वर असुलुक जो सारे समझ से भी ऊपर है मिता में सनम बढ़ाए बुझे कोई उना मारा तुम्हारे दिल में आ जाएगा। उना तो मिता में आमा अंतर है तुम्हारे माइंड भी जो फ्री हो जाएगा। आतोबे उना तो आमा हुदिस को दो मिता में उना तो तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग सुरक्षित हो जाएगा। आर मिता में उना आमा दिल दिमाग जतो रुकिए तमा आदमी पागल कैसे होता है? और को तो चिल का को कोंका कना टेंशन से पागल होता है। मिता में टेंशन ते को दिल में टेंशन दिमाग में चला जाता है। हाँ मिता में अंतर या टेंशन मिता में दिमाग रे चला कना। एक लड़की एग्जाम देने के लिए आई, बेहोश हो गई। आर्मी टे कुड़ी की तरह मिता में वीडियो वाला है ना बेहोश ना तो पूछा कैसे तुम बेहोश हो गई? तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी हो और तुम
क्लास 8 या 9 में है तो कैसे बेहोश हो गई? हर को मिता दिया मिता में अंदर ची दिखाते मिता में बेहोश ना तो हम बोली पढ़ा बोली सर हमको रहे बहुत टेंशन हो रहा था एग्जाम का, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, हम बहुत डरे हुए थे। और उन्हें तो बतौर काम था ना उन्हें मेन किदा बढ़िया टीम बतौर काम था ना मिता में वीडियो पढ़ने में बहुत अच्छी है। हाँ ओला पढ़ा रहे मौज गया। अरे 80-85% तो ऐसे ही ले आती है। मिता में 80-85% में उन्हें वीडियो या रिजल्ट काम था। वो 99% का सोचते सोचते धड़ाम बेहोश हो गई एग्जाम मिता में 90% या हुदिस मिता में उन्हें तो बेहोश ना। क्या फायदा? अच्छे पढ़ो आप रात भर पढ़े जग के और गोटा इंदा में नम पढ़ाओ करना एग्जाम पेपर आया आपको नींद आ गया आप सो गए, क्या फायदा? और मिता में एग्जाम पेपर है ना रन जपित किदा और तब चे हुई ना रात भर तैयारी की, रात भर पढ़े, सोए ही नहीं। गोटा इंदम सपराव ना और गोटा इंदम मैग्नेट किदा परीक्षा देने गए हैं लाल लाल मताल की तरह आंख लेके, और मिता में वीडियो रैम चलाओ ना मिता में आरा में क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है आपको, मिता में क्वेश्चन की वाम याद दाड़िया करना नींद में लिख रहे हैं मताल जैसा। और मिता में ना दुदुरुक ते मिता में बुल हॉल का मॉल दा क्या फायदा? चेक पर हो रात भर पढ़ने का क्या फायदा? आलो गोटा इंदा पढ़ाओ तो चेक पर हो कुछ लोग मन में बेचैन, हाँ जहाँ तो मन रहे मिता में आग बका इते होगा तो दिल का टेंशन दिमाग में चला जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। और मिता में अंतर या टेंशन दा मिता में बहुत रखा करना और को कोंका करना गर्मी के दिन में ज्यादा होता है। और लोलो से तुम दिन रात बढ़ते हुई करना। हालेलुया। हालेलुया। गर्मी में पानी ज्यादा पीजिए और ज्यादा हंसिए। हाँ मिता में उड़ा ढीर दाढ़ी में और ढीर लंगाई में। तो जब आप अपने दिल का सारा चीज, दिमाग का सारा टेंशन प्रार्थना में प्रभु के सामने रखेंगे, आतीन ने मिता में आमा मन अंतर या में टेंशन को तो प्रभु समग्र में होया आपको शांति मिलेगा। तबे हम तो सुलूक कर जामा क्या करे? दुखी हो तो प्रार्थना करे, और भावना लेन का चेंज चिकाया कोई जम में अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दे। आमा में उदिस चिंता को तो प्रभु ला दिया है में, क्योंकि प्रभु को हमारा क्या है? प्रभु तो हमारा ध्यान है। मिता में अब में हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु तैयार है। अब कोई जम लगे उन्हें दिया मिता में लुतुरे उड़ाओ कर। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद लिखा है यदि आनंदित हो, आज यदि बुन रस्क तो क्या करें? आज तो बेचे पुन चिका है। अगर हमारा मन आनंदित है, आज यदि मिता में यहाँ मन टेंशन फ्री हो गए हैं, टेंशन फ्री, प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, कोई जम रिया रो क्या करें? तो बेचे यहाँ लिखा है नॉन्डे में नहीं करना। यदि आनंदित हो तो आज यदि रस्क कान खान तो दूसरे को गाली दे। मिता में इटा हो रहे गेरे नहीं, क्या करें? तो बेचे पुन चिका है। आनंदित हो तो रस्क कान खाए वो क्या करें? तो बेचे पुन चिका है। स्तुति के भजन गाएं। मिता में ईश्वर बुन और है श्री सर हो। आनंदित है, रस्क कना बोतल खोल दे। आनंदित हो गए नहीं, पूरा खुश है इसलिए आज दारू पिएंगे हम। मिता में यदि रस्क की काय मिता में पूरा तो तीन हांडी पर रही पूरा टेंशन में है, पूरा टेंशन में भी नहीं है, पूरा टेंशन में आज तो पिएंगे। पूरा टेंशन में भी नहीं है तो तीन दिन नहीं है। पीने वाला को बहाना चाहिए। पीने वाला को न्यू को अमिता में बहाना है। सुख में भी पिएगा, दुख में भी पिएगा। अमिता में सुख रहा है और दुख रहा है। संसार के लोग ऐसे ही हैं। धरती रंग को तो कौन का नहीं, बहुत टेंशन हो रहा है। अमिता में एक बोतल पी लिए। अमित बोतल नहीं किया। ठीक है, टेंशन में पी लिए। ठीक है, टेंशन में नहीं किया। आज खुशी का माहौल है, खुशी में भी पिएगा। हाँ, तीन का खुशी का माहौल करना, खुशी तो नहीं है। क्या जरूरत है ऐसा खुशी और ऐसा गम का? और तो वे चेक जरूर करना मिता में नुका खुशी रखना नुका ना दुख। तो विश्वासी लोगों को क्या करना है? तो वे पतियान को तो चेक कुछ कर। अगर मन आनंदित है तो आज यदि मने रस्क में ना खा स्तुति के भजन गाएं। हाँ, मिता में ईश्वर को और श्री सरावा है। बहुत लोग बहुत खुश हो जाते हैं, फिल्मी गाना गाने लगते हैं, घूमने। ऑलरेडी उतर ऑलरेडी खुशी रस्क को तन करना, फिल्मी श्री को चलो का करना। फिर शैतान आएगा भावनाओं को लेकर के, फीलिंग्स डालेगा, आपको इधर से उधर घुमाएगा, भावना घुमाएगा आपको इधर से उधर। शैतान तो है जो और मिता में हम भीतरी रहे भावना चिंता है। जो विश्वासी विश्वास में नहीं चलता, भावना के ऊपर चलता है, उसका जीवन ऐसे रहेगा सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा। और मिता में कोई पतियानी जीवन मिता में टेढ़ा मेढ़ा, अब वो ऐसे से चलेगा समुद्र का लहर के समान। और तो मिता में जलापुरी या ढेर दान का कभी कभी समझेगा, कभी पापी समझेगा, कभी आनंदित हो जाएगा, कभी एकदम उदास हो जाएगा। जहाँ तीन रे भावना आज छुटा, जहाँ तीन रे जीवन का जीवन में बैलेंस नहीं रहेगा, संतुलन जीवन रे मिता में ना संतुलन बनुआ। जब आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। आतीन रे रुकुसे रस का बुनते हैं ना ईश्वर बुन और श्री सराय में। तो कैसे होगा? आप तो बच्चे लिखाते हुई हो। फिल्मी गाना सुनेंगे तो फिल्मी धुन आपके अंदर में भर जाएगा।
और फिल्मी सेरिंग को आंजम खान फिल्म एरिया ना धुन दो अब वो भीतरी रह पड़ा प्रभु में आनंदित रहने के लिए आपको प्रभु आत्मिक माहौल चाहिए, आत्मिक वातावरण चाहिए। आप प्रभु रे खुशी रस्का लगी मिता में अब वो मिता में उना जीव दिया माहौल उसको बोलते हैं संगति। और उना को मिता में हेल्थ में जो प्रभु की संगति में रहता है और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और कोई प्रभु आ हेल्मेट रहे कहन कना तो वह उनको तो प्रभु को मिट जीव कना। जो शैतान की संगति में रहेगा या संसार की संगति में रहेगा सांसारिक हो जाएगा, शैतानी दिमाग आ जाएगा उसके। और कोई मिता में शैतानी दुनिया रे को तहना तो वह उनको तो शैतान लिखा सांसारिक दुनिया को तहना। जब आप दुखी हैं आतिन रे दुखा में दुखो कना परमेश्वर कहता प्रार्थना करो। ऐश्वर्य में नहीं कना कोई जाऊँ मैं भजन संहिता 50 उसके 15 पद में लिखा है सिरिंग कोरिया मिता में 150 रे में और संकट के दिन मुझे पुकार। मिता में मुश्किल वक्त रे हवाई में अभी क्या होता है, लोग का कोई भी मुसीबत आएगा आनी तो चाहिए और आयमन करना मुश्किल आ जो पहले लोग जो है लोगों को खोजते थे मुसीबत आने से। मिता में पहले तो हर को नाम बड़ा को अभी सबसे पहले मोबाइल उठाता है। आचरण कौन मरा रे मोबाइल रखा हुआ मोबाइल किधर है मेरा, मोबाइल किधर है? हाँ मोबाइल करे ना नंबर लगाता है। हाँ नंबर लगा हुआ हाँ फोन करता है इसको उसको। अरे फोन हन को नहीं उठाए ऐसे हो गया है, हाँ उनका हुई ना जल्दी दौड़ के आइए उसरा आई मैं है ना। अरे परमेश्वर कहता है संकट के दिन हाँ मिता में घर हिलो रे मुझे पुकार। इन हवाई में किसको पुकार रहा है मोबाइल लेके? और कोई मोबाइल के ना मोबाइल के दो विश्वासी हाँ पति हो नहीं परमेश्वर खड़ा है तो पुकारेगा, हम अभी आंसर देंगे। यहाँ लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार और मिता में घर हिलो रे हवाई में मैं तुझे छुड़ाऊंगा और इंदा छड़ा मिया और तू आराम मेरी महिमा करने पाएगा। आराम दो यहाँ महिमा या परमेश्वर तैयार है महिमा करवाने के लिए। आरिशो तो महिमा उचल हो गया सपड़ा हो गया परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। आरिशो तो मिता में छड़ा बुन गया सपड़ा हो गया। परमेश्वर संकट के समय में लिखा है वो और भी नजदीक आ जाता है। आरिशो तो मिता में घर हिलते हैं आर तक अब सुर रहे हैं जो परमेश्वर नजदीक आ गया है। आरिशो तो अड़ी सुर है ना अब विश्वासी मुझे पुकारेगा, आनी तो मिता में पति मैं उसको छुड़ाऊंगा, आरिंदा उन्हीं चढ़ाओ वो मेरी महिमा करने पाएगा, महिमा वो गवाही देगा। आरुंदे गोहाया विश्वासी मोबाइल खोज रहा है और विश्वास के मोबाइल से चल रहा उड़ाएगा वो परमेश्वर को नहीं पुकारा, किसी और को हेलो जी हाँ मिता में सब दबाए हुआ है कहाँ दौड़ के आइए हुआ है ना हाँ दौड़ कोई में अरे भाई घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर खड़ा है आपको उत्तर देने के लिए। हाँ मिता में घुटी रे क्रोम में कोई में परमेश्वर कह रहा है मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। और घर हिला रे हवाई में इंदा बिन छड़ा मिया हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों 5 अध्याय 7 पद में आप अगर आप देखेंगे वहां पर देखिए यीशु मसीह के बारे में यही बात बता रहा है। इब्री 5 रिया 7 रिया वो न्याय काम उसने अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और उन्हीं दबिता में आया और मोहटी रहते हैं कान रहे ऊंचे शब्द से पुकार कर और मिता में बड़ी 8 अड़ंग ते मिता में होते और आंसू बहा कर और मिता में ता जरो ते उससे है उन्हीं तुलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे उन्हीं तुलो किसके सामने ऊंची आवाज से पुकार रहा है यीशु और मसीह? कोई ठेक मिता में 8 अड़ंग ते हो है किसके सामने आंसू बहा रहा है यीशु और मसीह? कोई समग्र में ता जरो है कना उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था और उन्हें कोई मिता में कोई गुजु कोई रुकिए दाड़ी के प्रार्थनाएं और विनती की और मिता में कोई किदा अरे और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और मिता में भक्ति खतिर ते मिता में उनिया दो अंजो में ना लोगों के सामने जाके रोने लगते हैं। मैं कहना अब तो हर कुटे से इनके तबन रहा है कितने समय आप परमेश्वर के सामने रोते हैं? आती ना समय मिता में अब तो ईश्वर टेन रहा है कितने समय आप परमेश्वर को ऊंची आवाज से जाके पुकारते हैं? आती ना वक्त मिता में ईश्वर टेन 8 अड़ंग ते बुन होए कना यीशु मसीह पहाड़ में एकांत में चले जाता था, ऊंची आवाज से वहां पे प्रार्थना करता था, परमेश्वर को पुकारता था। स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप में आया है, वो पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर को पुकार रहा है। आज यीशु मसीह दा गुरु रे इसका जगह सेन कते 8 अड़ंग ते होए कना और मिता में आज जी ईश्वर है ते मानवा लिखाते नुआ धरती रे है ना और बाबा ईश्वर है होवाई कना कुछ गलत होगा कंप्लेन करने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए हम लोग का मुंह तुरंत खुल जाता है। और मिता में जहां ना
Karai kuru hiya turai ki jahana pun roda. कितने बार हम पर एकांत में जाके घुटने टेक करके परमेश्वर के सम्मुख रोते हैं, कितने बार। Artinya tam abu da guntire ekrum kata Ishwar samang resen kata abu da bun raat kana. यीशु मसीह जाके रो रो के प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा के प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने आंसू बहाया, आज विश्वासी का आंसू ही नहीं बहता है। आज यीशु मसीह da mita me 8 arang te hoida. Ar mita me raat te koet kana. मैं दा जरो जरो ते कोएट कना मैं कान पतियों को तिना दम मुन राइट कना पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। जब आप दिल से बोलेंगे, बोलते बोलते आंसू निकल जाता है, आप देखे होंगे। आतिन रे आमदम रोड़ा उइदाड़िया रोड रोड ते गया मैं ता जरो। कभी कभी जब लोग दिल से बात, पूरा हृदय से बात करने लगते हैं, उन्हें लगता है उनका आंख से आंसू निकलने लगता है। आतिन रे मिता में अंतर कंद्री कन और को रोड और को गाल मराय कना उनको मिता ये मनुष्य के साथ होता है। सोचिए, परमेश्वर इसी चीज को चाहता है कि पूरे दिल से आप उससे बात करें, अपने आंसुओं के साथ, अपने पूरे दिल से, हृदय से, होठों से नहीं। और ईश्वर खोज कना अबू दो मिमित को मन अंतर रे कंद्री ते खन उन्हीं ठन बन केवल होठों से नहीं, दिल से बात कीजिए परमेश्वर से। हमें अंतर ते कोई अंतर ते हम उन रोड परमेश्वर आपके हृदय की पुकार को सुनना चाहता है। और ईश्वर अबू अंतर अरंग को अंजम सुनाई दी कना कभी अकेले में जाके घुटना टेक के रो रो के परमेश्वर के सम्मुख रो रो के आप धन्यवाद भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब दुखी है तभी जाके रो रो के आप जो है परमेश्वर, आप कभी कभी हृदय से भर के आप रो के धन्यवाद भी दे सकते हैं। उन सारी अच्छाइयों को याद करते हुए जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। हाँ तबे मिता में आबू तो गुमटी रे एकड़ूम कते रात रात ते मिता में ईश्वर अंतर अरंग कोई बुन गाल मरावे में अय्यूब की किताब 33 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जब आप उतरे मैंने कना वो ईश्वर से विनती करेगा और उन्हीं दा ईश्वर तेने कोया और वो उससे प्रसन्न होगा। और उन्हीं दा मिता में सराहा जब आप परमेश्वर के सम्मुख विनती को लेके जाएंगे, आतिन रे ईश्वर समाने कोई जम वो प्रसन्न होगा। मेरा बेटा मेरे ऊपर भरोसा रखता है। आ उन्हीं दा मिता में सराहा उन्हीं दा रसका वो आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा। और उन्हीं दा मिता में रसका ते ईश्वर दर्शना। अगर आप अकेले में जाएंगे, हमेशा उसके सामने में, उसके सम्मुख में, घुटनों में और प्रार्थना में समय बिताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कभी ना कभी यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा आपके सामने। आज यदि आबू तो गुंटी रे एकड़ूम कते मिता में उन्हीं सावरे बुन चला और बुन कोय और बुन रागा तबे मिता में हुई दाड़िया ओका दिन छ प्रभु हम समंग रे शरीर हो बिली ग्रैहम जब हर सुबह प्रार्थना करने के लिए अपने प्रार्थना के कमरा में जाता था, घुटना टेकता था, यीशु मसीह हर दिन प्रकट हो जाते थे। आ बिली ग्राम किन रे या कोजम रे चला कांता है ना जिस मसीह जाओगी मिता में उन्हीं ठेने हजीर हो कांता है ना भाई डीजेस दिनाकरन घुटना टेक के प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह कई बार प्रकट हुए उनके सामने। और मिता में डीजेस दिनाकरन तीना दम गुंटी रे एकड़ूम कते कोय तना जिस मसीह उन्हीं समंग रे छटेरो कांता है ना वो आनंद से ईश्वर का दर्शन करेगा और उन्हीं दा रसकते ईश्वर दर्शन नहीं याला और ईश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। और मिता में ईश्वर तो मिता में मानवा हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप आए उसके सम्मुख, उससे बात करें, यही प्रार्थना है। और ईश्वर तो खोज करना जाबू तो सटन मचुरो और बुन कोजम प्रार्थना है परमेश्वर से बात। और कोजम तो मिता में ईश्वर परंतु परमेश्वर से बात फॉर्मेलिटीज नहीं होना चाहिए। आमेन का ईश्वर तो गाल मरा एक नियलो रूटीन नहीं एक रूटीन लिखाते तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। आया मैं आज आया, प्रभु आशीष देते, ये देते, वो दे, चल। आमेन का उनका दबान। अरे आप किसी के पास जाएंगे, हम तो यदि यहाँ टाइम चला कितना अच्छा से बात करते हैं। आती ना मोइतम रोड गाल मरा हुआ चल कमीनामा, हाँ चेल का मिनामा हाँ मोजगी, हाँ मजगी आपे दो, हाँ पे तो अले हो मोजगी। आले हो मजगी तो परमेश्वर के सामने जाते हैं, आती ने ईश्वर टाइम मुन चला कर घुटना टेके, गुंटी रे मोई करू हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हो गया। हालेलुया हुई ना अरे बात कीजिए, हाँ गाल मरा में आराम से बात कीजिए, मोइते गाल मरा में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आज बकारिया जरूर बनवा अरे जाइए, आराम से बैठिए, बात कीजिए परमेश्वर हाँ से। मोइते दुरु में मोइते का रोड गाल मरा में बोले पिता मैं आया हूँ आपके पास, प्रभु इन दो आप नहीं है करो ये आपके और मेरे लिए समय है, मैं आपसे बात करूंगा। हमारे इन तलारिया मिटे नफ्ते के ना गाल मरा रहे पिता धन्यवाद, ये अनुग्रह देने के लिए मैं आपके करीब आ पाया हूँ। प्रभु इन सराय में कना मिता मैंने उन्हें आमा दाया लगे बात कीजिए उससे, गाल मरा में उन्हें आराम से बात कीजिए, अड़ी मोइते गाल मरा जैसे आप एक मनुष्य से बात करते हैं। आचेर का मिटे मनवा तो लोगों गाल मरा बात कीजिए, वो प्रार्थना है। आ गाल मरा में उन्हें तो कोयजम कना पर तो धन्यवाद के साथ आइए, मैं कान ईश्वर सराय तो नहीं बुने जो दिल लेकर के आइए, दिल, है मिता अबुआ अंतर के बुने दिमाग लेके मत जाइए। है मिता मैं अबुआ नवा बहुत हतंग आमते दबा दिमाग लेके जाएंगे तो एक रूटीन
सेट करके जाएंगे। मिता में बहुत अंत बुन चला खाए रूटीन लिखा बुन चिकाया ईश्वर के सामने अपने मन को लेके जाइए। आइसो समय दा अबो अंतर बुन अगुई मान वो दिल की बात सुनता है। आवनी दो अंतर आनंद को आंजमेट कना मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। मानवा को मा बाहर रिया रूप मुठन को येले मैं कन ईश्वर दा अबो अंतर येले। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 142 के पहले पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है। आश्रिन को पुतिरिया 142 रिया 142 का पहला पद, पहला आयत रे मेंदा मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, आ इंदा मिता में इंदा ईश्वरिन होवाई मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आ ईश्वर टिनिंग कोएट कना किसके सामने वो दुहाई दे रहा है? किसको पुकार रहा है? यहोवा को, परमेश्वर पिता को पुकार रहा है। आवनी दा ईश्वर होवाई कना ईश्वर टिने कोएट कना। भजन संहिता 91 के 15 पद में लिखा है, आश्रिन को पुतिरिया मिता में 11 मेरिया 15 ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अनुवाद ईश्वर गो कथा कना ये प्रॉमिस है जो हमारे विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के जीवन के लिए है। नुआद अबो गो कना मिता में पतियों को जीवन दिया बाइबल का हर प्रतिज्ञा हम विश्वासियों के लिए है। ये अब्राहम के आशीष हम लोग के ऊपर में है मसीह यीशु के द्वारा। मिता में बाइबल री अमिमित गो कथा दो अब्राहम होते थे है मिता में ईश्वर गो कथा अबो मिमित को लगित कना परमेश्वर कहता है, ईश्वर मेंदा जब वो मुझको पुकारे, है तिंदा आमेम होन्या जब तू मुझको पुकारे, तिंदा आमदो यम होन्या जब भी आप उसको पुकारेंगे, तिंदा अबो बुन होया क्या कहता है? चेमेंदा तब मैं तेरी सुनूंगा। उनरा इंदा अमा इंजमा संकट में है मिता में घर हिला रे मैं तुझसे दूर भाग जाऊंगा। आ इंदा मिता में संगीत तई दड़ा क्या लिखा हुआ? चेमेंदा संकट में है मिता में घर क्या करेगा? संकट के समय घर हिला रे चेमेंदा। आपको मालूम है शैतान क्या बोलता है? जब आप मुसीबत में पड़े या बीमारी में, तकलीफ में है, हाँ, शैतान बोलेगा तिंदे रुआ सुरे मिनामा तुम जरूर कोई पाप किया होगा, इसीलिए तुम ये तकलीफ झेल रहा है। हाँ जरूर किम कई करावना ये तनवा तुकरे